रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसका एक सेकंड पार्ट हमारा रह गया था। वैसे इस चैप्टर में से एक जनरल सा टॉपिक है, दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डेंगू। क्योंकि हमें पता है कि पिछले कुछ अरसे में जो डेंगू है इसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। तो अब उसके बारे में हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है एज अ बायोलॉजिस्ट या बायो स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए कि ये स्प्रेड कैसे होता है और इससे बचना कैसे है, और जब ये डेंगू वायरस अटैक कर जाता है तो उसके मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डेंगू फीवर है दैट इज वायरल इन्फेक्शन विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मॉस्किटो एडिस एजिप्टी। मीन जो डेंगू फीवर है बेसिकली ये किससे स्प्रेड हो रहा होता है, वायरस से स्प्रेड होता है। लेकिन वो वायरस को ट्रांसमिट कौन कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक मॉस्किटो है, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट्स नोन एज एडिस एजिप्टी। जैसा कि एक स्पेसिफिक टाइप का मॉस्किटो है जो डिफरेंट बाकी मॉस्किटो से जो है एज कम्पेयरली डिफरेंट होता है। इस बेस के ऊपर इसका एक साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और दूसरा जो है कि इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको पहचानना भी आसान हो जाता है। अब जो डेंगू है इट हैज बिकम मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब जो डेंगू फीवर है इसको आगे जो क्या कहते हैं कि सॉरी डेंगू टाइप जो वायरस है, ये फीवर नहीं है बल्कि वायरस है, उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो डेंगू वायरस है इसकी 4 कैटेगरीज हैं। अगर हम एक से रिकवर हो जाए, एक इन्फेक्शन से रिकवर हो जाते हैं, तो बाकी उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी पूरी लाइफ टाइम मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें हमारे पास 4 टाइप के वायरस है, डेंगू वायरस ए बी सी एंड डी। जनरल नाम ले लेते हैं, चले साइंटिफिक नेम ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को डेंगू वायरस हुआ, और डेंगू वायरस हुआ था ए वायरस की वजह से, तो फिर फ्यूचर में आप लोगों को कभी ए वायरस जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी उसकी लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। लेकिन बी सी और डी जो वायरस हैं वो अटैक कर सकेंगे। इसी तरह से आगे जाके कुछ अर्से के बाद इन केस अल्लाह ना करे किसी दोबारा से बी वायरस अटैक करता है तो फिर डेंगू हो जाएगा। लेकिन ए जो वायरस है वो आप लोगों में डेंगू स्प्रेड नहीं कर सकेगा। बी वायरस अगर अटैक कर जाता है फिर वो आप लोग रिकवर कर जाते हैं, तो फिर पूरी लाइफ टाइम उसके अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट आप लोगों को क्या मिल जाती है, रिकवरी मिल जाती है। तो ए वायरस और बी वायरस फिर आपको अटैक नहीं कर सकते, लेकिन सी और जो डी है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि एक वायरस से आप लोगों को इन्फेक्शन सही हो गया तो उसके अगेंस्ट तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्रिएट होगी, बट इट प्रोवाइड्स नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्टेड बाय अदर 3 वायरसेस। अब जो डेंगू इन्फेक्शन है इसके नंबर्स देखें पेशेंट्स के। According to WHO, mean World Health Organization, there are 50 million dengue infection worldwide every year. Mean almost अभी भी स्टिल भी पूरी दुनिया में 50 मिलियन जो लोग हैं वो क्या होते हैं, डेंगू से मुतासिर होते हैं। और इस वक्त नाउ ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन पीपल आर एट द रिस्क फ्रॉम द डेंगू। हमें पता है कि पॉपुलेशन इस वक्त दुनिया की ऑलमोस्ट 7 बिलियन है, लेकिन उसमें से 2.5 बिलियन लोग जो हैं वो अभी भी डेंगू के रिस्क पे पाए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक मेजर कंट्री में इंक्लूडेड है। अब मीन इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है। जो तो फीमेल एडिस मॉस्किटो है ये क्या करती है, ये वायरस स्प्रेड करती है जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है। ये सेम चीजें आप लोगों ने डेंगू में सॉरी मलेरिया में भी पढ़ी थी, उसका भी मोड ऑफ एक्शन यही था। उसमें भी फीमेल आप लोगों ने पढ़ा था मॉस्किटो थी, और यहाँ पे भी कौन सी है, फीमेल मॉस्किटो है। वहां पे फीमेल एनोफिल्स थी और यहाँ पे क्या है जी, फीमेल एडीज है। इसकी रीजन वहां पे आप लोगों को बताई गई थी, फीमेल ही क्यों, क्योंकि फीमेल को बेसिकली क्या चाहिए होता है, जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं इनका ब्लड चाहिए होता है, रेड ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं, या और उसकी फॉर द मेच्योरेशन ऑफ एग सेल्स। अब एग सेल को मेच्योर करने के लिए उन्हें रेड ब्लड्स की जरूरत है, तो वो फीमेल ही ब्लड को क्या करेगी, सक करती है, जो मेल है वो नहीं करता। इसलिए हमेशा जो क्या कर सकते हैं कि जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है वो बेसिकली क्या करती है, इन्फेक्टेड पर्सन मीन एक ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी डेंगू है उसको काटेगी। जब ये काटेगी तो वहां से ये क्या करती है, जो डेंगू वायरस है उसको ये इनटेक कर लेगी। फिर
जैसे ही ये जो क्या कह सकते हैं कि डेंगू वायरस है वो चला जाएगा इनटू द सिलाइवरी ग्लैंड ऑफ द एडीज मॉस्किटो। फिर जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी और पर्सन को काटती है, मीन एक ऐसा पर्सन जिससे अभी डेंगू नहीं है, हेल्थी है, तो ये क्या करता है कि जो वायरस होता है जो कि उसके ब्लड में पाया जाता है उससे वो किस में चला जाता है, हेल्थी पर्सन में, और हेल्थी पर्सन पे जाकर किसको अटैक करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक करता है। इनसाइड द व्हाइट ब्लड सेल्स, वहां पे जाके ये क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा, रिप्रोड्यूस करके उन्हें क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बहुत सारे केसेस के अंदर जाके ये क्या करता है, हमारा जो लिवर है और बोन मैरो है इसको इफेक्ट करता है। और आपको होता है कि जो बोन मैरो स्पेशली दैट इज द फैक्ट्री ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, तो वहां पे ये बन रहे होते हैं, तो इस तरह से जो ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है उसको ये क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। As a result, there is in decrease in the production of blood platelets and patient suffers from bleeding। क्योंकि आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है ब्लड प्लेटलेट्स का रोल क्या होता है, इसका बेज रोल ही होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। जैसे ब्लड निकलेगा उसको क्लॉट बना देती है, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं कि ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम हो जाए तो हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्लाज्मा लीकेज स्टार्ट हो जाती है। ये आगे हम वीडियो के थ्रू डिस्कस करते हैं कैसे होता है। फिर आगे जो ये फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, एक स्केच के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये किस तरह से होता है। ये कंसीडर कर लें हमारे पास एक एडीज एजिप्टी मॉस्किटो है। ये पहले क्या काम करेगी कि ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी डेंगू था उसको ये क्या करेगी, बाइट करेगी, मीन इट बाइट द डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे ये बाइट करती है, बाइट करने के बाद जो डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन था उसका जो वायरस है वो किसके अंदर चला जाता है, इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। सो मॉस्किटो इंजेस्ट द ब्लड विद डेंगू वायरस। जैसे ये ब्लड को सक करेगी, ब्लड के अंदर बेसिकली क्या होगा, डेंगू वायरस होंगे, वहां से ये किस में चले जाएंगे, मॉस्किटो में। इसी तरह से फिर ये जो मॉस्किटो है आगे जाके हेल्दी पर्सन को काटती है, तो जो डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटो जैसे जो हेल्दी पर्सन को या किसी और इससे क्या करेगी, उसके अंदर जो है वायरस स्प्रेड कर देगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, मलेरिया उससे सॉरी डेंगू हो जाएगा। दैट पर्सन गेट डेंगू। ऑलमोस्ट इसका जो पीरियड है वो कहते हैं 14 to 13 डेज होता है, उसके बाद इससे क्या हो जाता है, डेंगू फैल जाता है। तो इस तरह से जो मॉस्किटो है वो बेसिकली डेंगू इन्फेक्शन क्या कर रही होती है, स्प्रेड कर रही होती है। इसके अगर हम मेजर सिम्टम्स देखें डेंगू के, एक तो ये है लीकेज ऑफ ब्लड है, मीन ब्लड निकलना शुरू हो जाता है स्किन से स्पेशली। इसके अलावा अदर अगर हम सिम्टम्स देखें डेंगू के, वो क्या है जी, हाई फीवर 103 104 पे जाके फीवर हो सकता है। और उसके बाद क्या है, जिसकी वजह से सर में बहुत शदीद पेन होगी, सीवियर हेडेक, ये एक दूसरा ये सिम्टम आ जाता है। फिर मसल एंड जॉइंट पेन, सीवियर केसेस में चला जाए तो हमारे मसल्स में और जॉइंट्स में क्या होती है, पेन बहुत ज्यादा होती है। फिर इसके अलावा पेन बिहाइंड द आईज, मीन आईज के पीछे से पेन स्टार्ट होकर हेड की तरफ जाती है। तो ये मेजर सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर सीवियर केसेस के अंदर जो कुछ लोग हैं उनको ये क्या फैला देता है, रैशेस क्रिएट कर देते हैं स्किन के ऊपर। ये एक ब्लड लीकेज के अलावा अदर सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर जो डेंगू फीवर है उसे आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले था डेंगू वायरस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। अब है डेंगू फीवर को आगे फर्दर 2 टाइप्स में अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है डेंगू हेमोरेज फीवर जिसे हम DHF कहते हैं। दूसरा जो है उसे क्या कहा जाता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज DSS। अब DHF में क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग, मीन इसके सिम्टम्स क्या हैं, ब्लीडिंग होगी स्किन से स्पेशली, लो लेवल्स ऑफ प्लेटलेट्स नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन शॉर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ब्लड प्लाज्मा लीकेज, इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्लड है इसको 2 मेजर टाइप्स कंपोजिशन में डिवाइड, कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक ब्लड प्लाज्मा जो कि फ्लूइड होता है, और दूसरा सेल लाइक बॉडीज और ब्लड सेल्स। तो ब्लड प्लाज्मा जो है, मीन फ्लूइड जो है वो निकलना शुरू हो जाता है फ्रॉम द स्किन। और दूसरी जो है उसे क्या नाम दिया जाता है, DSS, मीन डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डेंजरसली बहुत लो चला जाता है, और जिसकी वजह से इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये ज्यादा क्या आ जाता है, सीवियर आ जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर डेंगू वायरस का अगर हम ट्रीटमेंट देखें, ऐसा अभी तक कोई प्रॉपर वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू फीवर की स्टिल। लेकिन इसमें क्या है कि एक मेथड यही है, क्योंकि डेंगू जो है वो स्प्रेड हो रहा होता है थ्रू द मॉस्किटो। तो मॉस्किटो को क्या करना है, हमने रोकना है, उसकी क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ को रोकना है, उसके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना है।
तो एट द प्रेजेंट ओनली अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग डेंगू वायरस इज द ट्रांसमिशन टू चेक एडीज इजिप्टी जो है वो ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है या रिप्रोडक्शन कहाँ पे करती है, प्राइमरली इन द कंटेनर्स विच आर यूज फॉर द वाटर स्टोरेज, डिस्कार्डेड प्लास्टिक कंटेनर्स, उसके अलावा यूज्ड ऑटोमोबाइल टायर्स एंड अदर आइटम दैट कलेक्ट द रेन वाटर। मीन इसका अगर हम लाइफ साइकिल देखें एडीज का, ज्यादातर ये फ्रेश वाटर में जाके जो 2-3 दिन से खड़ा हो पानी, उसके अंदर जाके इसने एग दे देने, वहां से ये लार्वा बनेंगे। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जो वाटर स्टोरेज क्या कर सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं उनको क्या किया जा सके, वहां से पानी को खड़ा ना होने दिया जाए। पहली तो मेन जो प्रिकॉशन मेजर है वो यही है। जैसे घर में है, अगर गमले पड़े हैं तो हम बाज का पौधों को पानी दे देते हैं, वो 2-3 दिन तक खड़ा रहता है। वो ऐसा पानी ना दें, वो जल्दी वो क्या कर सकते हैं, प्लांट्स उसको ऑब्जॉर्व कर सकें। समर में हम क्या करते हैं, कूलर यूज करते हैं इसके लिए, हवा के लिए। तो उसमें जो कूलर है उसमें पानी भरते हैं तो वो भी 2-3 दिन तक खड़ा रहता है। तो बेहतर यही होता है कि डेली का जो वाटर है उसको क्या कर दिया जा सके, वेस्ट कर दिया जाए, एक फ्रेश वाटर उसको ऐड किया जाए। इसी तरह से क्या कर सकते हैं, स्पेशली जो वॉशरूम्स हैं वहां पे किसी जगह पे टब है या कोई बकेट पड़ी है तो उसमें पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, उसे खाली कर देना चाहिए। तो किसी भी जगह पे इनको ब्रीड नहीं होना देने चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो ये वहां पे ब्रीड नहीं कर सकेंगे, एग नहीं ले कर सकेंगे, तो इस तरह से बचा जा सकता है। फिर इसको कंट्रोल कैसे करना है? Mosquito can be controlled proper solid waste disposal and improved water storage practices. इसके अलावा कोई बायोलॉजिस्ट हैं, वो थोड़ा सा न्यू मैकेनिज्म उन्होंने किया है कि स्मॉल फिशेस हैं, इसके अलावा क्रस्टेशियंस हैं which have also been used for killing the larva of mosquito. मीन क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, ये छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं और इनकी फूड क्या होती है, लार्वा को खाते हैं। छोटे जो ये क्योंकि इन्होंने पानी में लार्वा देने हैं, इसलिए जो स्मॉल फिश और क्रेस्टेशियंस हैं ये क्या काम करते हैं, इनके लार्वा को खा लेंगे, ना रहेगा लार्वा और ना होके जाके उसमें एडिस में डेवलप होगा। एक तो ये है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे हैव नॉट बीन एफिशिएंट इन किलिंग द मॉस्किटोज, क्योंकि हम कहते हैं जी चले पानी खड़ा है तो हम स्प्रे कर देते हैं। अब बात ये होता है कि जो स्प्रे है वो एज सच इफेक्टिव नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे भी अडल्ट मॉस्किटोज हैं स्पेशली, वहां पे ये नहीं पहुंच सकते। चले हमने पानी में तो स्प्रे कर दिया, उससे तो बचा गया, लार्वा से बचा जा सकता है, लेकिन जो अडल्ट मॉस्किटो है उसने तो पानी में नहीं रहना। तो उसने तो क्या कह सकते हैं कि गंदी जगह हैं या जैसे दरख्त वगैरह हैं, इन जगहों पे वो ज्यादा छुपे हुए होते हैं। तो वहां तक ये अगर नहीं पहुंच पाएगी तो इस तरह से ये क्या है, डेंगू स्प्रेड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये मीन बेसिकली एक स्केच के थ्रू बताया गया कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बकेट्स हैं, टायर्स हैं, वाटर स्टोरेज है, टब है, मीन टैंक हो सकता है। किसी जगह पे भी जहाँ पे भी पानी है उस वाटर को हमने क्या करना है, डिस्पोज कर देना है, खड़ा नहीं होने देना। अगर ये नहीं होगा तो इस तरह से इसको क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। अब ये डेंगू बेसिकली जो वायरस है ये इन्फेक्शन किस तरह से स्प्रेड करते हैं, इसको हम एक थोड़ी सी वीडियो के थ्रू देख लेते हैं। अब कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे ये स्किन है, इसके ऊपर आके जो एडीज मॉस्किटो है वो आके बैठा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने जो माउथ पीसेस हैं उसने पार्ट्स कर दिए, इंजेक्ट कर दिए हमारी स्किन के अंदर। जैसे ये उसका माउथ पीस है, जैसे ये इंजेक्ट करता है, यहाँ से ये क्या करे, ग्रीन कलर के आप लोग नजर आ रहे होंगे, वायरस आ रही है। अब ये वायरस आके ये क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके साथ आके फ्यूज हो गए, मीन उसके अंदर चले गए। अब जैसे अंदर जाते हैं उसके जो आरएनए है या डीएनए है उसको ये क्या कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, नंबर्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब नंबर्स बढ़ाएंगे उसके बाद इसके जैसे नंबर होंगे तो फिर ये इन्फेक्शन क्या करना शुरू कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। ये सकते हैं आप लोग रिप्रोडक्शन से इसके नंबर्स, मैनी नंबर्स के प्रोड्यूस हो गए। ये पहला जो प्रोसेस था ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में हो रहा था। अब जब ये ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में। और वहां पे जाके ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करते हैं और ब्लड वेसल्स को क्या बना देते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन्स। आप लोग पढ़ा होगा परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि कुछ मटेरियल को अलाउ करती है टू पास अक्रॉस थ्रू, जिसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा इसमें से लीक होना शुरू हो जाता है। ये हमने उसमें पढ़ा था अभी सिम्टम्स में, लीकेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो इस वजह से जो ब्लीडिंग है वो क्या है, स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इस तरह से ये किसी और पर्सन को स्प्रेड बाइट करेगा तो उसको भी ये क्या है, इस तरह से वायरस क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा। इस तरह से ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।
जैसे जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो आपने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे, जस्ट एक जनरल सा टॉपिक है, देख लेते हैं वो किस तरह से हो सकता है। इसका मैक्सिमम 3 to 13 डेज होता है बेटे इंक्यूबेशन पीरियड। अच्छा बेटे, नेक्स्ट जो है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेंगू फीवर। हो सकता है क्योंकि अब सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकें, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारे पास इसकी बेसिक जो है वो हेडिंग्स वगैरह का पता होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें डेंगू फीवर की, सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन बताएंगे कि किस तरह से ये क्या कर है, मीनिंग कहाँ कैसे फैलता है और कहाँ किन कंट्रीज में ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। फिर टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस बता देंगे, उसमें बता देंगे 4 टाइप्स हैं, फिर उसमें ये भी बता देंगे कि उसमें क्या होता है। आगे डेंगू इन्फेक्शन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसमें नंबर्स बता देंगे कितने नंबर्स हैं और कितने पीपल जो है वो रिस्क पर है। फिर इफेक्ट्स ऑफ डेंगू वायरस, मीन डेंगू वायरस इफेक्ट किस तरह से करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो भी आप लोग बता सकते हैं, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का ये जो है वो सारा बता देंगे। फिर सिम्टम्स हैं, मैनी सिम्टम्स आए इसकी हमने हेडिंग के साथ बतानी है। फिर टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर है, डेंगू हेमोरेज फीवर और DHF, और डेंगू शॉक सिंड्रोम या DSS। तो इसमें बेसिकली दोनों के सिम्टम्स बताए हुए हैं, तो हम दोनों के सिम्टम्स बता देंगे। इस तरह से नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या आ जाएगी, ट्रीटमेंट की, तो उसकी हमने ट्रीटमेंट बतानी है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कंट्रोल ऑफ डेंगू, जो है मीन डेंगू को हमने कंट्रोल किस तरह से करना है।